कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है तो प्राइवेट लेकिन उसकी हरकतें जो है वो गवर्नमेंट वाली है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ JSS नोएडा यूनिवर्सिटी में, जो कि है नोएडा 62 में। आपने इसका नाम सुना होगा बहुत बार, कभी दोस्तों से, कभी किसी और से, जो कि एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। AKTU से ये पहले भी एफिलेटेड था, ये अभी भी एफिलेटेड है। अभी उन्होंने ब्रांचेस को कम कर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ब्रांचेस को लेके चल रहे हैं फिलहाल वो। लास्ट ईयर इन्होंने 2024 में JSS UG से लेके अप्रूवल लेकर यूनिवर्सिटी बनाया। मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये गवर्नमेंट वाली हरकतें करता है, क्योंकि जब नई यूनिवर्सिटी खुलती है तो वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग करती है, बहुत ज्यादा फंड्स लगाती है, बहुत ज्यादा ही एक लेवल पे लेके जाती है अपनी यूनिवर्सिटी को। लेकिन ये कुछ नहीं करता, ये कहीं मार्केटिंग नहीं करते, ये कहीं ब्रांडिंग नहीं करते, ये कहीं पर भी ऐसे बोर्डिंग्स नहीं लगाते, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपोजिट है। प्राइवेट कॉलेज वाली जो हरकतें हैं उसके अंदर है ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरह चलता है, ये अपने मस्त में है। फिर भी इनका फर्स्ट मेरिट फीस निकल जाता है, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ। बिना मार्केटिंग के कोई इतना अच्छा कैसे कर सकता है। अगर आप इस स्क्रीन पे देखोगे तो इसका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और 15,000 बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया। इन काउंसलिंग की इन्होंने डेट भी दे दी थी। इनका जो पहला काउंसलिंग था 24 मई को था 2025 में। बच्चों के नाम तो हाइड मिलेंगे आपको, लेकिन आप बाकी वो परसेंटाइल वगैरह देख लो, कट ऑफ्स वगैरह देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जेई के लिए 17,000 से ओपन हुआ है। PCM परसेंटेज 78% है, 17,000 रैंक है, 14,000 जेई में रैंक है और 91% उसमें है PCM में। पहला मेरिट लिस्ट में इन्होंने पूरा 400 बच्चों का किया है, अलग अलग ब्रांचेस को लेकर। लास्ट कट ऑफ देखो सिविल मैकेनिकल के लिए तो 81% गया है PCM में और द कोर ब्रांचेस के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होती है जिस तरीके से फॉलो करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, JSS भी सेम वैसा ही करती है। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि जो ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन हरकतें जो है इसकी गवर्नमेंट कॉलेज वाली है। अगर आपको कुछ छूट गया है, इस बार नहीं कर पाए हो मेरिट में अप्लाई, तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ कैसे करना है। आप सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो अभी निकलने वाला है। डायरेक्ट JSS पे जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो। 80% आपका JEE में है या फिर 85% आपके 12th में है, तो आप डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे आप जा सकते हो। और अगर इसमें आपका नहीं बन रहा है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करो। हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि 10% का कोटा अभी भी है, तो हम उसके थ्रू आपका एडमिशन करवा सकते हैं। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, नोएडा में भी हमारा ऑफिस है और लक्ष्मी नगर में भी हमारा ऑफिस है। आप पर्सनली आके हमसे बात कर सकते हो, अपनी सारी गाइडेंस हमसे पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ विजिट कर लो। क्योंकि यार ऑब्वियसली नामांकन अड्डा 12 साल से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर नॉलेज तो है ही, तो आपका काम तो बनना ही है अगर एक बार आप हमसे जुड़ जाओ तो। क्योंकि मैनेजमेंट कोटा वाले सीन में क्या होता है ना, काफी सारे बच्चे ना ऐसे स्कैम का ऐसे शिकार बन जाते हैं और उनके पैसे लॉस हो जाते हैं। हमें भी पता है कि मेजरली मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं और एक बड़े अमाउंट में जब पैसा चला जाता है जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलता, तो उसका जो पेन होता है वो एक पेरेंट्स ही समझ सकता है। इसलिए इन सब से बचना है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, नंबर भी दे दिया है, आप फॉर्म भी दे दिया है। आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए और नहीं तो हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिए। तो देखो, बाकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें, कोर्सेज के बारे में बात करें JSS नोएडा के बारे में, तो क्या कोर्सेज है और क्या फीस है। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने 3 चीजें रखी है। पहला तो आता है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कोर है, उसके बाद हमारे पास CS है विथ AI, फिर CS विथ डाटा साइंस भी है हमारे पास। इनटेक अगर मैं बताऊं तो इनटेक इसका पिछले साल तो जो था वो 60-60, लेकिन इस बार जो कोर में आपको देखने को मिलेगा 180, AI में आपको देखने को मिलेगा 120। जहां हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सीटिंग बढ़ लेती है, उसके बाद कुछ होता जाता है नहीं। लेकिन JSS इनटेक का बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो आपको क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा। इस वजह से ये अपनी जो इनटेक होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल स्टूडेंट को ही देते हैं। इनका बहुत मेजर वाली थिंग है कि भैया हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी के हिसाब से ये काम भी कर रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा लॉस भी हो सकता है अगर आप सही गाइडेंस ना लो तो। देखो, सिर्फ
मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ना सिर्फ 10% का सीन है, तो इसलिए बहुत कम लिमिटेड ही सीट जाएगी इसके थ्रू भी। तो आप देख लो आपको क्या करना है। इसी में आपको 60 देखने को मिल जाएगा, बाकी आपको सिविल, मैकेनिकल और एक्स्ट्रा वगैरह में भी आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। एंड AI की जो फीस है वो आपको पड़ेगा 2.5 लाख का। बाकी जो कोर्सेज होंगे 5 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा पर ईयर। देखो जो मैनेजमेंट कोटा के साथ आएगा वो उसका मैनेजमेंट कोटा को कोई ऐसा कुछ खास फीस होती ही नहीं है, सेम ही लगती है 2.5 लाख। बस वन टाइम आपको एक अमाउंट देना होता है सीट अलॉटमेंट के लिए। मेरिट से नहीं मिल रहा है तो आपको लेकिन चाहिए, तो फिर वो इसकी वजह से ही आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं, वो भी वन टाइम का ही होता है। वो भी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है सीट अलॉटमेंट के लिए। बाकी फीस जो होगी आपकी वो नॉर्मल होगी, जो सब देंगे फीस वही आपको देना पड़ेगा। क्या फायदा है कि अगर आप JSS नोएडा में आप एडमिशन लो तो और किसी और कॉलेज में लो, तो जो इसके प्रॉन्स और कॉन्स मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। देखो सबसे पहले जो फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुन ले मेरी बात। सबसे पहले फायदा जो है वो आपको मिल जाएगा क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स। आपको जो क्राउड मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले होंगे। मोस्टली साउथ के बच्चे होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर साउथ जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो आपको अगर सच में जेन्युइनली पढ़ना ही है सिर्फ, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। JSS ऐसे ही किसी को नहीं लेता, चाहे वो आप कॉलेज की बात करो चाहे वो आप यूनिवर्सिटी की बात करो। परसेंटाइल नहीं तो 85 परसेंटाइल आपको लाना ही पड़ेगा। AKTU का कट ऑफ जो है, और जो यूनिवर्सिटी भी है वो मेरिट के बेस पे ले रहे हैं। 17,000 की ओपनिंग हो रही है, तो समझ रहे हो किस लेवल के बच्चे आ रहे हैं। 97 परसेंटाइल वाले बच्चे, 94, 98 वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और वो ले भी रहे हैं। सबसे पहली बात है ना, इसका क्राउड इतना ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो कोई भी कॉलेज हो वो अपने क्राउड की वजह से जाना जाता है, क्योंकि क्राउड ही एक है जो उनका रिप्रेजेंटेशन एक बनता है कि भाई हाँ क्राउड अच्छा है, अच्छा पढ़ने वाले तो अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियसली बात है आपका प्लेसमेंट भी फिर अच्छा मिलेगा। IIT जो है वो IIT इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि IIT जो है IIT इसलिए वैसा नहीं है क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स है, फैकल्टीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो टॉप नॉच है, वो इसलिए IIT कहा जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, कुछ भी ले लो, एक बच्चों जो कहते हैं ना क्राउड क्या होता है, वो उसका बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि क्राउड है कैसा। और दूसरी चीज जो इनकी जो मैनेजमेंट है वो साउथ इंडियन है, पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। तो आप खुद सोच लो एजुकेशन क्वालिटी बाकी चीजें आपको कैसा मिलेगा। तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट हो और आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस कॉलेज में ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने रीजंस तो बता ही दिए हैं। प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, देन उसके बाद क्राउड भी अच्छा है, प्लस मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो साउथ वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप उस हिसाब से देख लो। एंड सेकेंड चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसके जो कॉन्स की बात करूँ तो देखो ये कॉलेज आपको कोई डीजे पार्टी नहीं देगा, कोई स्टेज वर्क नहीं देगा, कोई आपके ऐसे वेलकम नहीं करेगा कि आप महाराज हो, आप इनके कॉलेज का नाम बढ़ाओगे, ये वो बढ़ाओगे, ये आपकी कोई पब्लिसिटी नहीं करेगा। ये आपको एक ऑर्डिनरी के तरीके से मांगेगा। आपको कोई सोफा भी नहीं दिया जाएगा, आपको एक नॉर्मल चेयर दिया जाएगा, वो भी प्लास्टिक की, जो जहाँ पे सब बैठ रहे हैं वहाँ आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ में ये रखेंगे। तुम्हें लग्जरी तो बिल्कुल फील नहीं होने देगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा लग्जरी कॉलेज में हो, ये वो, तो तुम्हें वो चीज़ फीलिंग नहीं मिलने वाली है। इसका बस यही कौन है, क्योंकि ये जो फोकस करते हैं वो क्वालिटी पे करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे करते हैं, दिखावा पे नहीं करते हैं, ये एग्जैक्ट काम करते हैं। तो आप उस हिसाब से सोच लो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। और इस पूरी वीडियो को हम लोग यही करते हैं ख़त्म। अगर आपको जरा सा भी किसी चीज़ में डाउट हो, कुछ भी आया हो, मन में सवाल आया हो, कोई क्वेश्चन आया हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी फिल कर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा कॉलेज चूज करो क्योंकि तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में है। किसी गलत कॉलेज में एडमिशन मत लेना। बाय।